प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का कोई जितना भी प्रोजेक्ट यूज हो रहा है, आगे जाकर इसी का एक हेल्दी वर्जन और इसी का एक एक्सपेंशन भी आपको देखने को मिलेगा। और देखते हैं, ड्रिंकिंग वाटर इज डन इन फॉलोइंग 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स में ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, तो मतलब ड्रिंकिंग वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। वाटर फ्रॉम रिवर या लेक से निकाला जाता है, ब्रॉट थ्रू कैनाल। ठीक है, कैनाल से लिया जाता है। समझ में आया? लॉन्ग पाइप्स उसमें लगे होते हैं। और मतलब या तो कैनाल होगा लगा हुआ, जिसको हम लोग नहर कहते हैं, नहर। लेकिन ये नहर गलती से भी नहीं समझते। ठीक है, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का बात कर रहा है। ये वाला नहर एकदम गंदा है कि नहीं? लॉन्ग पाइप्स टू वाटर वर्क। और वाटर वर्क जहाँ हो रहा है, वाटर वर्क तो अभी बताऊंगा और भी उसमें, वेयर इट इज मिक्सड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एलम और सोडा लाइम सॉल्यूशन। कल बताया था एलम और सोडा लाइम सॉल्यूशन इस सबका क्या है, इम्प्योरिटीज निकाल रहा था ना। फेस वॉश का एग्जांपल दिया था कल। These substances react with one another to form aluminium hydroxide. समझ में आया? ये सब्सटेंस रिएक्ट करता है एक दूसरे से, वन अनदर टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? एक जेली लाइक स्टिकी सॉलिड है। ठीक है, जो आपको देखने को मिलता है ना, इसमें ब्लैक ब्लैक कितना स्टिकी टाइप का बन जाता है, वो कुछ और नहीं, एल्यूमिनियम क्या है, हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है? और देखो, इट इज देन पम्प्ड इनटू बिग, बड़े से किसमें लिया है, सेटलिंग टैंक होता है। ठीक है, जहां टैंक में सेटल करना होता है कि हमने जो भी कलेक्ट किया है वो प्योर तो है नहीं, प्योर नहीं ना है। गंगा में जा करके सब नहाता है और उसी में धोता है ना? ये होता है। Where most of the suspended impurities settle down in 2-3 days। 2 से 3 दिन लगता है इसको सेटल डाउन। बात आ रही समझ में? 2 से 3 दिन सेटल डाउन करने में। The clear water is still containing some suspended matter। अभी भी इसके पास कुछ कुछ सस्पेंडेड मैटर बचा हुआ रह जाता है। Is passed through successive filter of boulder के बने हुए ग्रेवल और कोर्स, इन सब के, और सैंड के, कोर्स सैंड के बने हुए और फाइन सैंड के बने हुए, मतलब बड़ा सा बनाया रहता है टैंक। पहले टंकी नहीं होता था प्लास्टिक वाला, है ना? और पत्थर का बना होता था, पत्थर या ईंट का पूरा बना होता था। क्लियर? अब देखा ही होगा, मेरे यहाँ भी वो वाले घर पे है। क्लियर? तो उससे क्या समझ में आता है? और इतना गर्म नहीं होता था जितना गर्म ये वाला टंकी होता है, प्लास्टिक वाला। एक तो प्लास्टिक हानिकारक भी हमारे लिए, तो ऐसा नहीं हुआ करता। और देखते आगे, द क्लियर वाटर फ्रॉम दिस फिल्टर इज क्लोरीनेटेड। अब क्लोरीन मिलाया जाएगा, क्लोरीनेटेड किया जाएगा, एंड देन पास टू रिजर्वायर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। और फिर उसको पास कर दिया था रिजर्वायर में। रिजर्वायर मतलब समझना कि ऐसा जगह जहाँ पानी क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। किस लिए? डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। कहाँ? पूरी सिटीज में। इतना बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो परेशानी है आप लोग के लिए। देखो, ये लड़का कुछ लिखेगा नहीं। हाँ, हो गया तो चक्कर, तो चक्कर में पड़ गया क्या बच्चा? हाँ हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, सब मान जाएगी। रिजर्वायर देखो यहाँ, सेडिमेंटेशन टैंक लगा हुआ है, लोडिंग टैंक लगा हुआ है, और फिल्ट्रेशन टैंक। 3 तरह का, क्या क्या? फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन टू अलाउ सॉलिड टू सेटल। सॉलिड को सेटल करने के लिए इसमें इसलिए सेडिमेंटेशन टैंक कहा गया। फिर टू सेडिमेंट, सेडिमेंट दी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज अभी भी इसमें रहेगा ना, अभी पढ़ा था ऊपर में, तो वो इसमें होगा लोडिंग टैंक में। अब यहाँ पर हमने बताया था एक रिजर्वायर, तो यहाँ वाटर है, ग्रेवल नीचे बना हुआ है। अच्छा, एक चीज और समझ गया, और यहाँ पर कोर्स ग्रेवल, 3 लेयर बना दिया। फाइन सैंड है ऊपर में, फिर ग्रेवल है, फिर क्या है बोलो? कोर्स ग्रेवल। कोर्स ग्रेवल, देखो एक बात समझो, ये जो हमारा पंप वाला पानी आता है, हैंड पंप का, जो बोरिंग वाला है, तो बोरिंग वाले में कुछ देखते हो कितना प्योर रहता है वो, कितना जबरदस्त पानी रहता है। अगर निकाल के नहा नहीं पाओगे अभी के मौसम में, जैसा ठप पानी उसमें से निकलता है, डायरेक्टली आप नहा नहीं पाएंगे, उसमें मिलाना पड़ेगा क्या? पानी गर्म वाला मिलाना पड़ेगा। बहुत ठंडा रहता है, आप देख चुके हैं ना अभी कुछ दिन पहले।
तो बोरिंग तुम्हारा डुप्लीकेट है मेरे यहाँ। सुनो सुनो, बता रहे हैं बाबू, तुम आओ वहां मेरे घर के पास, बाहर में जो हैंड पंप है, आधा बाल्टी ले जाओ, ठीक है? आधे बाल्टी, ये चलो एक बाल्टी नहा के दिखाओ उससे तमाम जान जाए, तो वो ही नहीं पाएगा इतना, हम गारंटी देते हैं इस चीज का। हम एकदम खुशी खुशी पूरा भर के ले जाए, नहा ही नहीं पाए, फिर दोबारा मिलाना पड़ा गर्म पानी, कौन? टंकी वाला, जबरदस्त। तब जाके वो काम किया। फिर क्या, क्लोरीन मिलाएंगे ना लास्ट में, क्लोरीन मिला दिया और फिर घरे घर घरे घर घरे घर सप्लाई हो गया। इस तरह से ये पूरा प्योरिफिकेशन काम करता है। क्लियर है? क्लोरीन क्यों मिला रहे हैं उसमें? ताकि बैक्टीरिया, अभी भी देखोगे ईद में, ईद के समय में, बकरीद के समय, पूरा नाली के किनारे किनारे में पाउडर जिसमें क्लोरीन भी मिला रहता है, बहुत खराब तरह का महक रहता है। इवन आप उसमें भी देखोगे क्या होता है, स्विमिंग पूल और वाटर पार्क ये सब में, उसमें भी बड़ा अजीब महकने लगता है ना? तो ये सब इसीलिए ज्यादा देर तक उसमें नहीं रहना चाहिए, केमिकल से आपका स्किन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, टैनिंग भी हो जाता है। ये आया था समुद्र में नहा करके, साधु कलुट्टा भैंस बन गया। क्या जी? बता, एकदम हेवी, हम तो पहचान ही नहीं पाए, हमको लगा कि ये तो बन गया साउथ का, साउथ का, साउथ अफ्रीका का। खतरनाक लग रहा, धीरे धीरे अपने रूप में आया वापस। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर हो जाएगा धीरे धीरे। अब यहाँ फिजिकल एंड केमिकल चेंज बहुत बार पढ़ चुके, फिजिकल केमिकल चेंज पूरे चैप्टर को ही हम लोगों ने पढ़ा है, फिजिकल और केमिकल चेंज में। देख लो एक बारी, समझ लो इसको, उसमें पढ़ा था, एक बारी और रिवीजन हो जाएगा। प्योर सब्सटेंस में क्या बताया था? एलिमेंट कंपाउंड होता है। फिर एलिमेंट में भी तीन चीज, क्या क्या? मेटल, नॉन मेटल और मेटल ऑयल। मेटल ऑयल, क्लियर? तो एक एक करके समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9 चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बेसिक्स। सॉरी 9 स्टैंडर्ड है, तुम लोग एक चीज तो लिखवाया ही नहीं पहले। 5th पार्ट है ना ये, पक्का? अरे हमको अपलोड करने में दिक्कत होती है। एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है? एक बेसिक फॉर्म है विच कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, अनब्रेकेबल होता है, इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस बाय अ फिजिकल और केमिकल मींस। किसी भी, जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उस वक्त का ये डेफिनेशन, जबकि अभी हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि उसमें भी अंदर में बहुत सारी चीजें, किसके अंदर? एलिमेंट के अंदर, है ना? और कहा गया था क्या? नॉट ब्रेकेबल, कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, तोड़ा नहीं जा सकता। देखो क्या क्या इसका खासियत है, किसका? किसका? एलिमेंट का। ध्यान यहाँ तो ऐसे बोलने से थोड़ी होगा, तो लिखा एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ, एक ही तरह का एटम है, मतलब हाइड्रोजन है तो खाली हाइड्रोजन, खाली हाइड्रोजन, खाली हाइड्रोजन उसको, समझ में आया? तो वही एलिमेंट है, इट इज प्योर, इसीलिए तो प्योर है। मिलावट अगर रहता तो उसे प्योर कहोगे? जिस चीज में मिलावट आ गया साथ ही, तो उसको प्योर कहोगे? अभी नहीं कह सकते। तो इसीलिए ये प्योर है और होमोजीनियस है। बात सुनो, होमोजीनियस के सब्सटेंस का नाम पहले सब, इम्प्योर में कैसे आ गया, उल्टा बोलते हो? सुनो बात सुन से, पहले होमोजीनियस मतलब समझो। होमोजीनियस मतलब सारी जगह पर एक ही जैसा, ठीक है? मतलब समझो पहले। अभी हम ये नहीं कह रहे कि प्योर है वो होमोजीनियस भी होगा, आपके सबके वर्ल्ड पे होमोजीनियस मतलब सब जगह बराबर है। तो जो हाइड्रोजन कहीं और है वही हाइड्रोजन कहीं और, मतलब अगर इतना बड़ा एटम है, तो इतना बड़ा होता नहीं है, तो यहाँ पर जितना हाइड्रोजन है वही उसके बाजू में भी है, वही उसके नीचे में भी है, वही उसके दाएं में भी है, बाएं में, मतलब हर जगह समान समान हाइड्रोजन का पार्टिकल, हाइड्रोजन का एटम उपलब्ध है उसके पास। तो उस इसलिए इसको होमोजीनियस सब्सटेंस बोलेगा। समझ में आ रहा है? तो it has a fixed melting or boiling point रहेगा, obvious है, fixed और fixed boiling point रहेगा, melting point रहेगा। An atom is the smallest particle of element which take part in the chemical reaction, जो chemical reaction में part लेता है, ठीक है ना? Atom is the smallest particle, सबसे छोटा particle होता है अपन element, किसी भी element का। An element में chemically react, क्या बोला गया? An element may chemically react with other element and or compound। तो पता चला ये कि कोई भी एलिमेंट केमिकली रिएक्ट होता है
ठीक है। वो आराम से कोई भी एलिमेंट वो दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है। समझ में आ रही है ना बात? ऑक्सीजन कार्बन कार्बन से रिएक्ट कर सकता है, या हो सकता है कि वो किसी कंपाउंड से करे। ठीक है, कंपाउंड अभी आगे आएगा, इसलिए अभी नहीं बताया, बता भी चुके हैं पहले। एन एलिमेंट कैन अकर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। कोई हर्ज नहीं, इन तीनों स्टेट में ये पाया जाता है। कुछ एलिमेंट सॉलिड में ही पाया जाएगा, कुछ एलिमेंट लिक्विड में ही पाया जाएगा, कुछ एलिमेंट्स गैसेस स्टेट में ही पाया जाएगा। तो इस पर कोई बहस नहीं, एनी इशू है, कोई दिक्कत? देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कैसे करोगे, अब आते हैं, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले भी। क्लासिफाई कैसे करोगे, तोड़ोगे कैसे, बांटोगे कैसे? तो देखोगे यहाँ पर मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलाइट है। एक एक करके समझोगे। है मेटेलिक लश्यर, उसका लश्यर कैसा जग लगेगा, मेटेलिक लश्यर, ये थोड़ा चमकीला लगेगा। कोई भी मेटल रहता है वो चमकीला नहीं लगता क्या? स्टील, स्टील एग्जांपल दे रहे हैं, स्टील बिल्कुल एलॉय है, लेकिन प्योर स्टील अगर बनाते हैं स्टेनलेस स्टील तो वो एलॉय। बात है समझ में? देखो ना, मेटल की खाली बात कर रहे हैं, मेटल की बात है समझ में? देखो, आर गुड कंडक्टर, ये क्या है? आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हीट भी इससे पास कर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर जाता है, इसीलिए हम क्या इसे कहें, बोलो, रूट कंडक्टर। गुड कंडक्टर या फिर हीट का गुड कंडक्टर या फिर आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। और आया मेलिएबल एंड डक्टाइल मतलब, है ना, मेलिएबल चदरे के रूप में, शीट के रूप में अगर कन्वर्ट कराते हो तो मेलिएबल होता है। डक्टाइल तार के रूप में अगर हो जाता है। तो ये मेटल के केस में दोनों होता है अगेन। और ये सॉलिड होता है, क्या होता है? सॉलिड होता है। समझ में आ रहा है अकमल? बाबू कुछ हाथ पर चला उस पे, जिसका नहीं है वो तो इतना दिल लगा लगा के लिख रहा और पढ़ रहा हो। तुम पेन भी निकाल लेना प्रश्न का। नहीं है पेन? पेन नहीं है तो काहे के लिए इतना मचा रहे हो? कंटेन वन काइंड ऑफ एटम, मोनो एटमिक किसी भी कहा जाता है, एक तरह का एटम रहेगा इसीलिए मोनो एटमिक कहोगे, है ना? एग्जाम्पल देखते, स्टील जो हम कह रहे थे वो मिक्सचर ही होगा। ठीक है, जो अगर सही था, एलॉय है, स्टेनलेस स्टील भी एलॉय है और वो भी एलॉय है, मिक्स होकर के बनाया जाता है स्टील। क्लियर? तो यहाँ पे आयरन है, कॉपर है और सोडियम है और कैल्शियम है, ये सब क्या है? एक पहचान पता है मेटल को पहचानने का? यम यम किसी में लगा होगा ना, मैक्सिमम चांसेस है यम यम। यम यम यही होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम, एल्यूमिनियम, चांस है। और जिसमें आई यूएम नहीं लगा रहेगा वो क्या मेटल होगा? हो सकता है। हाँ, बात ही समझ में, जब बोल नहीं रहा आयरन है जैसे एग्जाम्पल, इसमें हम तो नहीं लगा हुआ। समझ में आए ना? इसका जो लैटिन नेम होता है, लैटिन नेम फेरिक होता है, फेरस फेरस। ठीक है, देखो exception। कुछ एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन को भी देख लेते हैं, जैसे जिंक है। एक्सेप्शन देखो केमिस्ट्री में बहुत मिलेगा, इसीलिए आदत डाल लो एक्सेप्शंस का। क्या बोला? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब समझ में आ रहा है ना? अपवाद मतलब इनको छोड़कर, सारे के लिए काम करेगा लेकिन कुछ चीजें छोड़ करेगा। समझ में आया बात? घर में सारे लोग अच्छे हैं, एक बेटा उनका पगला है, हो सकता है ना? तो क्या सबको बोल दोगे? नहीं ना। देखो यहाँ पर, तो मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर क्या है? मेरे से बात निकल जाता है मुझसे, तो सब व्यूअर्स सब है, सब देख के बहुत हंसता है। मेरा कॉल आता है, वो तो फ्रेंड है या कोई और स्टूडेंट है या कोई और है, तब भी देखता है, देखने वाले सब पूरा वीडियो देखता है। तो बोलता है कि हम ये बात बोल दिया, हमको हंसते हंसते पेट में दर्द हो रहा है। देखो डक्टाइल बता दिया। हाँ, नॉन डक्टाइल हो सकता है, नॉन मेलिएबल। इसका एग्जांपल क्या है? जिंक, है ना? एक यूसेज बताया था हमने, क्या रस्ट से बचाने के लिए काम कर रहे थे ना, जिंक का यूज कर रहे हैं, जिंक और क्रोमियम का लेयर चढ़ा चढ़ा देते उस पर। खैर, यहाँ देखिएगा, मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यही तो वजह है कि ऐसे ऐसे जर्क देने के बाद उसको लगाते हो या मुंह में या इसमें, है ना, आर्मपिट पर, और आपका बुखार बताता है। और वो इसीलिए रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं रहता है कि नहीं?
अगर तुम उसमें पारा जिसे कहते हैं पारा, सुने नहीं हो पारा? कैसे नहीं सुना यार, अब मुझे जबर गलती से भी उसको गिरा मत देना, वरना वो उठेगा नहीं। हाथ से उठाओगे तो उठेगा नहीं। नहीं, ऐसा बात कर रहे सर, हम हाथ तोड़ के देख रहे हैं, तुम तोड़ के देख लेना, लेकिन हाथ वॉश कर लो अच्छे से, ठीक है? ये नहीं कि ये भी किया और चाट भी किया या हाथ पे लगा, स्किन के लिए दिक्कत कर जाएगा। हाँ, लेकिन उठाएंगे कैसे? कागज से उठा सकते हो। पेपर से करोगे तो आराम से क्या हो जाएगा, दो पेपर लोगे ऐसे खा ले। मरकरी पे समझ में आया? मरकरी क्या है? मेटल है, समझ में आया? और यहाँ पे ऊपर क्या लिखा होता है कि सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम रहता है, लेकिन ये सब क्या है, एक्सेप्शन है। समझ में आ रहा है? Very good। देखो टंगस्टन, टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन का मतलब समझना, अभी ये सब तो हम सब बल्ब एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं, है ना? एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं। तुम देखोगे वो वाला हीट वाला, अभी वो समोसे सिंगाड़े वाला है ना, हीटर को या मशीन को ना यूज करके एक अलग से समोसा गर्म करने वाला आता है कंटेनर। वो लोग क्या करता है, दो होल्डर होल्डर लगाए हैं उसमें, और दोनों में बल्ब वही गर्म वाला खोजते हैं, और गर्म करता है बहुत ज्यादा, इसीलिए समोसा भी उसमें गर्म हो रहा है। दिमाग लगा लेता है। हीटर लगाएगा तो ज्यादा खर्च है, बल्ब वाली मशीन खरीदेगा तो ज्यादा खर्च है, बल्ब लगा दिए सस्ते में। पहले बहुत सस्ते में मिलता था, 10-10 रुपए 20-20 रुपए में मिल जाता था, अभी भी शायद कहीं ना कहीं मिलता ही है। ठीक है, तो वो है उसमें जो लगा होता है ना, ये टंगस्टन लगा होता है, हीटर में टंगस्टन लगा। समझ में आया? वो ब्रेड का बनाने का टोस्टर एक मशीन होता है, क्या बोलते हैं उसको, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं ना, क्लीन करने का होता है। हाँ हाँ, तो वही ना चल रहा है तुमको एनालिसिस। देखो खैर, मगर इतना क्लियर है। आओ देखते हैं। तो टंगस्टन एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब मेटल तो है, लेकिन ऊपर में लिखा हुआ है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये बात समझना, ना तो हीट को जल्दी पास होने देता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। इतना गर्म होगा ना, इतना गर्म कर देगा कि तुमको भागना पड़ जाएगा। समझ में आया? ठंड में हीटर यूज होता है। इतना क्लियर? यस सर। देखो क्या, आखिरी प्रॉपर्टी को ध्यान देना, यहाँ पे सोडियम है या पोटेशियम है, आर नॉट हार्ड, ये सब हार्ड वर्ड नहीं होता। कोई मेटल इसको दिखा दें, या बेंच का स्टील हो गया, या गेट स्टील का हो गया, क्या तुम छुरी से बाहर वाला गेट काट दोगे? सोडियम को काट सकते हैं छुरी से, जबकि मेटल है। कोई भी मेटल को आप छुरी से काट नहीं सकते, लेकिन पोटेशियम और सोडियम जो है इसको आप आराम से काट सकते हैं। दे आर सो सॉफ्ट दैट वी कैन बी कट इजीली बाय अ नाइफ। नाइफ से आराम से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। मैंने तो इसको यूज किया है, छुरी से काट के देखा है, केक की तरह कटता है। जैसे रबर कैसे होता है, रबर रबर की तरह कटता है। ऐसे करो कट जाएगा। सोडियम का एक और बात बताते हैं, आप उससे पानी में आग लगा सकते हो। तो मैं बताया भी है इसमें, उसको हल्का गर्म कर देना पानी को, हल्का सा पास करोगे, वेपर से ज्यादा रिएक्ट करता है, और ऐसा फूटेगा जैसे कि एक बॉम्ब की तरह फूटता है, ये चिंगारी फेंकना। पोटेशियम ऐसे लगता है क्यों बोला? किसको? पोटेशियम हमने नहीं बोला, सोडियम के बारे में। क्या पोटेशियम किसके बारे में बोलो? आलू में मिल जाएगा, आलू। बताए कैसे करोगे? आलू का कतला काट लोगे, हाँ, तो पतला यूज कर लेना, पूरा उसको भिगो करके खूब भिगाओ पानी में, ठीक है? जब पूरा निकल जाएगा उसको खंगाल कर देना, पानी अलग से रखोगे। उस कतले को तो फ्राई भी करना है, खाना है आपको, लेकिन अब ये पानी का क्या करोगे? एकदम महीन सूती कपड़ा ले लोगे, उससे क्या करोगे, पास कराओगे। लास्ट में जो बचेगा ना, कुछ मिट्टी के कलर का लगता है, थोड़ा चमकीला, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप इस पर आम पे अपने रखोगे, सर पाम पे रखोगे, तो देखोगे कि तुरंत में वो एकदम लिक्विड की तरह ऐसे करोगे, लगेगा ऐसा देखने में जैसे पानी की तरह बह जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड रहता है, स्लो स्लो ड्रॉप करेगा। जैसे इसको ऐसे मतलब हाथ से टच करने की कोशिश करोगे और भाग मतलब शिफ्ट करोगे, तो जैसे ही देखने में लग रहा है लिक्विड, लेकिन टच करोगे तो सॉलिड की तरह बिहेव करेगा वो, है ना? बहुत अच्छा लगता है देखना आज करके। क्लियर? नहीं समझा? तो ये किसके बारे में बताया? पोटेशियम के बारे में और सोडियम के बारे में। और नेक्स्ट क्या समझेगा? इतना याद रखते हो, मेटल नॉन मेटल या
इस चैप्टर में कभी भी इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आओ सब लोग, क्या बता रहे हैं, डू नॉट हैव लेक्चर, उसके पास लेक्चर नहीं होगा। लेक्चर समझ में आ रहा है ना? नहीं। ठीक है। आर गुड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बैड कंडक्टर, समझ में आया? मतलब हीट को जल्दी पास नहीं होने देगा, और इलेक्ट्रिसिटी को भी करने देगा। आर नीदर मेलिएबल और नॉर डक्टाइल, ना तो वो मेलिएबल है और ना डक्टाइल, मतलब फैलाओगे फट के कट के अलग हो जाएगा। अगर समझ में, फैलाओगे चदरा बनाओगे, चदरा नहीं बनेगा, तो उसको चदरा बोला जाता है हिंदी में। आप अंग्रेजी में बोलिए थिन शीट ऑफ पेपर लाइक स्ट्रक्चर, ये सब बोलते हैं। तो आर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। ध्यान दो सही से, कंटेन टू काइंड्स ऑफ एटम्स, दो काइंड ऑफ एटम समझ लो। यहाँ पर मोनो एटॉमिक होगा या फिर ये डायटॉमिक। मोनो एटॉमिक भी हो सकता है या फिर डायटॉमिक हो सकता है। ये क्या था, मेटल मोनो एटॉमिक था, पढ़ाया ना जी अभी। तो आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? गले में हरारत है? हाँ, अभी हरारत सही करने का मेरे पास है। जैसे ऊँट को दिया जाता है ना, ऊँट को ऐसे वैसे ही देंगे हरारत। देखिए यहाँ पर सॉलिड, कार्बन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ये सब क्या है, नॉन मेटल। और याद रखो, मेटल मेटल तो बोला गया, रिएक्ट कर जाता है सबसे, है ना? इसीलिए अगर स्टील के बर्तन में दही वही खाते हो गए या कोई भी रिएक्टिव चीज खाते हो, तो हल्का हल्का तुमको गर्म लगने लगता है। कभी फील किए हो? स्टील का जाके दही खाना, स्टील के चम्मच से और स्टील के बर्तन, तांबा उमा में खाएगा तो और ही क्या, दही ठंडा रहा, कोई दिक्कत नहीं इससे, गर्म से और इससे मतलब नहीं है, रिएक्ट करने वाला रिएक्ट कर ही जाता है। गरम कैसे नहीं ठंडा कर। अभी एग्जाम्पल सोडियम का हमने बताया ना, तो वाटर जब आइस के रूप में होता है तो थोड़ा धुआं निकलता है उससे, तो वह आइस ही ना रहता है, वेपर के फॉर्म में रहता है। उस वक्त सोडियम बगल में रख दोगे, आग लगना शुरू हो जाएगा। पानी एकदम हल्का हीट दो, उसमें डाल के फेंक दो जाएगा। पानी ठंडा रखोगे, खूब ठंडा पानी रखना, उसमें सोडियम डालो, आग मारेगा, फिर से बैठेगा। समझा है? इतना बड़ा देख करके काट करके छोटा सा। हम तो क्या करते थे, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग सर ने सोडियम ला के दिखाया था, सब पढ़ रहे हैं सोडियम। इवन ऐसे इन्वायरमेंट में उसको छोड़ नहीं सकते हो तुम, गर्म होने लगे, खुले में नहीं, उसको किसी तेल में रखना पड़ेगा, केरोसिन में प्रीफर किया जाता है, किरासन तेल के अंदर उसको डिप करके रखना है। इसलिए कि वो इन्वायरमेंट में हमारे है, ऑक्सीजन है, O2 है ना, ऑक्सीजन गैस है, रिएक्ट करेगा। तो हम क्या करते थे, ये सब पढ़ रहे हैं, इतना सा सोडियम काट करके उसके पैर पे रख दिया, सब पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। जब उसमें गर्म होना धीरे 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 शुरू हुआ, तब उसको सटा, आयरन लगता सटा दिया कोई। समझ में आया? ये सब ऐसे नुकसान नहीं करता था, ऐसा सही है खेल वेल में। सब पानी में डालते हैं। कोई भी केमिकल यूज करो, लेकिन उसके बारे में पढ़ कर, इस तरह इंडियन हैकर यूज कर, इंडियन हैकर्स है ना, ये सब यूज करता है क्या, खुद करता है, XYZ ये लोग यूज करता है। कौन ज्यादा अच्छा लगता है? ऑस्ट्रेलिया में भी। इंडियन हैकर बोलते हैं, अच्छा बोलता है, अच्छा सर वह टीम है। XYZ के पास उतना टीम नहीं था, हमको भी ज्यादा अच्छा। XYZ नहीं है, XYZ है। जेड का कोई ये नहीं है, सीधी अंग्रेजी में। देखो, हम सब बोल देते हैं जेड। देखो, तो सॉलिड के रूप में ये सब आपको मिलेगा, कार्बन, सिलिकॉन और फास्फोरस। सिलिकॉन का आजकल बहुत ज्यादा यूज किया, सिलिकॉन हर चीज में। बर्तन का एक आया है नया, कुकर या फिर कोई भी बर्तन में आप स्टील वाले करछुल, समझ में आता है ना, करछुल ऐसे रहता है, स्पैचुला बोलते हैं। उससे अगर यूज करोगे तो देखोगे कि नीचे वाला पूरा क्या हो जाता है, रगड़ खा करके उसका रंग छूट जाता है बर्तन का। काला काला क्या, स्टील का रंग लेगा, चमकने लगेगा। लेकिन अगर तुम सिलिकॉन का यूज करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। बात आई समझ में? आप पढ़ ही के देख सकते हो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। दिक्कत नहीं है, खूब मिलाओ, खूब तड़का बनाओ उससे। सिलिकॉन का बहुत सारी चीज मिलता है, ऑब्जेक्ट भी बहुत सारे मिले, कवर भी मिलता है मोबाइल का, सब सिलिकॉन का। ये वाला नहीं जो हम सब पेपर में यूज करते हैं, सिलिकॉन थोड़ा महंगा होता है, क्लियर है? बेच रहे हैं, बेचेगा। हाँ। हाँ, उतना हम दाम कर रहे हैं, हम इतना जानते हैं कि महंगा होगा एज कम्पेयर टू दीज थिंग। ऐसे नॉर्मल कर्फ्यू लोग होते हैं, लगता है कि 85 रुपए में ये 100 तक में हो जाएगा, उसको लोग तो मतलब 150 या 200 तक पड़ेगा। तो समझ में आया? देखो यार,
ब्रोमीन लिक्विड होता है क्या? क्वेश्चन है, नहीं सर। ये तो इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे समझ में आएगा। गैस इस रूप में क्या, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ये मिलता है आपको, और एक्सेप्शन मिलता है ना, तो हल्के लाएगा। इसके बाद इतना समय नहीं ना है कि किताब निकाल के अपना अलग रखे। एक बुक है HTML का, उसका एक ब्लैक। चलो यहाँ ध्यान दो, कार्बन सिलिकॉन सॉलिड स्टेट में, फास्फोरस भी सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन, ठीक है, या ब्रोमाइन भी बोलते हैं, ब्रोमीन अच्छा लगता है देखो। गैस में हाइड्रोजन, क्लोरीन, एक बार पकड़ा है, वो भी इसीलिए पकड़ा है, सुना समझा नहीं। कार्बन फाइबर इज डक्टाइल, कार्बन फाइबर क्या है? डक्टाइल, बट नॉट मेलिएबल, लेकिन वो क्या है? एक्सेप्शन है ये तो, कार्बन डक्टाइल तो है, इसीलिए कार्बन का देखते हैं बहुत सारी चीजें। और मुझे को बात समझ में, कार्बन अकेले करोड़ों करोड़ों कंपाउंड बनाता है, और अकेले, समझ में आया? मतलब अपना अभी आगे पढ़ना है आप सबको, बहुत सारा चेन के रूप में कार्बन बना, बहुत एलिमेंट बना, बहुत सॉरी बहुत सारा कंपाउंड बना अकेले कार्बन, जबकि इतना 114 या 119 एलिमेंट है, ठीक है, 114 प्लस है, उतना मिल के भी नहीं बना सकता है जितना अकेले कार्बन बना। तुम जितनी चीज देख रहे हो मैक्सिमम चीज कार्बन से बनी। क्या देख रहे हो किस पर? कुछ नहीं, पीछे नहीं है, सब खाली रूम पड़ा हुआ है ना, बेंच देखो, बेंच है कार्बन से बना हुआ, और बोलो सब प्लास्टिक है। प्लास्टिक है कार्बन से बना, कार्बन, सब चीज जो दिख रहा है, पहचान सिंपल है, इसको जला दो, यहाँ का कोई सवाल नहीं, काला धुआं निकलेगा, समझ में आएगा क्या? जला के चेक करो। जला के चेक करना अपना, नोट्स लाया है ना, वो नोट्स जला के चेक कर। देखिए यहाँ पर ग्रेफाइट, बड़ी मेहनत से लाए सब लोग दूध का। हाँ यही मेहनत तो करने को चाहिए। और तू अपने एसी के चक्कर में इन लोगों को भगा दिया, नहीं भाई, लोग खुद भाग रहा हूँ। इन लोग बोला कि हम एसी शौक है, अंदर में जगह पे कर 10 आदमी मिला कहाँ पर करो अभी? आगे में नहीं किस साइड में? नहीं सर, सीधे सीधा जाके राइट में जो पड़ता है, नहीं लेफ्ट में तो नहर है, कूद के जाएगा। देखो यहाँ ग्रेफाइट, रास्ता सर। सारा ये नॉन मेटल के बारे में क्या बताया गया? और पढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, हीट का बैड कंडक्टर। यहाँ नीचे देखो, ग्रेफाइट इज गुड, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पता ही समझ में। वो जो निब होता है पेंसिल में यहाँ पे लगा हुआ, वो क्या कहलाता है? निब, वो ग्रेफाइट का बना होता है, उससे पास करोगे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। क्लियर है बात? तो कुछ एक्सेप्शन इसमें याद रखना, बार बार के एक्सेप्शन मिलता है किस में? केमिस्ट्री में। आयोडीन और ग्रेफाइट आर लाइक, आयोडीन देखोगे चमकीला होता है, और ग्रेफाइट भी क्या होता है? चमकीला, नहीं यकीन खाने के लिए देख रहे हैं, काला रहता है वो। काला है तो चमकीला नहीं होता, काला चीज चमकीला, ये चमक नहीं रहा। घर में चमकता हाँ, ये वाला माउस नहीं चमक रहा है, हाँ सर। सकात दे रहा है। चलो देखना बच्चा, क्या बोला गया? प्रॉपर्टीज ऑफ आर मिड वे बिटवीन मेटल और, हाँ सही है। क्या बोला गया? मिड में। प्रॉपर्टीज आर मिड वे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज जो होता है वो मिड वे होता है, मेटल और नॉन मेटल को मिला करके जो प्रॉपर्टी दोनों का लाई कर लेगा वो मेटलाइट कहलाएगा। कंटेनिंग वन काइंड ऑफ एटम, मतलब क्या होगा? मोनोएटॉमिक। एक प्रॉपर्टी तो मेटल का ले लिया, मोनोएटॉमिक है। एग्जाम्पल देखो, ये बोरोन, ठीक है, मिला जुला दोनों का प्रॉपर्टी रहेगा, वो क्या कहलाएगा? क्लियर है? हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। देख लेते हैं इसके थोड़ा सा, जर्मीनियम है, सिलिकन है, ठीक है देखो, और आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ, बिस्मथ या बिस्मथ, बिस्मिथ बोलते हैं, बिस्मथ, समझ में आया? बिस्मथ, ठीक है ना, किस्मत नहीं, बिस्मथ। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी किसका है? मेटलाइट, ठीक है। मेटलाइट होती है। अरे खत्म हो गया। दिमाग से अंधा वाला काम नहीं,
बता, दोनों का जो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा वो मेटानॉइड है, दोगला है। ये अबे ये गाली नहीं है, मुझे कल पता चला। दो गला मीन्स दो गला, एक गला इधर भी एक गला इधर भी। समझ में आया, मुझे कल ही पता चला। एक आदमी ने मुझे एक्सप्लेन करके बताया कि दोगला इज नॉट ए गाली, abusive word is, it's not an abusive word. It means a man with two neck, one from one side and another neck is from another side. समझ में आई बात? तो ये वही है, इसका भी है उसका भी है। अब तो याद रहेगा, अब तो नहीं बोलेगा, स्कूल में नहीं बोल देगा भाई। मैम पूछी मेटानॉइड दो गला है। अरे वाह, सर मार के गाली दे रहा है मेरे। क्लियर है? हाँ, हाँ, अब तो क्लियर होगा ही। और बाकी कितना है जी? खत्म करिए। सही वाला बाकी है, सबसे ज्यादा फायदे में ही 9 वाला है। हाँ तो सर बर्फ से तो ज्यादा वही नहीं, देखो कंपाउंड के बारे में, तो प्योर सब्सटेंस कंपोज ऑफ, ये प्योर सब्सटेंस होगा कंपोज ऑफ दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का। समझ में आया, ये भी प्योर है, बात आई समझ में? दो या दो से ज्यादा मिला रहेगा केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये मैंने बताया था, फिक्स्ड रेशियो का बहुत ज्यादा। अब उसका मास जो रहेगा बाई मास, वो फिक्स रेशियो। क्लियर है? चाय बनाते हो आप, वो रेशियो प्रोपोर्शन से बात है, ठीक है? सुनोगे बात सही से। हम ये बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर अगर चाय बनाते हो तो जितना पानी रहता है उतना पत्ती डाल देते हो क्या? देखा यहाँ पर इतना ml है, एक कप अगर डाला पानी, एक कप पत्ती, जहर बनाओ फिर चाय कहाँ बना रहा है ना? क्लियर है बात? तो रेशियो इंपॉर्टेंट रहता है ना छोटे से चीज में, तो इसमें कंपाउंड जो ऊपर वाले ने बनाया है ना, ठीक है ना, तो क्या उसमें रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा? तो हमने दो बातें बताया है इसमें, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना होगा, और कंबाइन कैसे होगा? कैसे होगा? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, उसका मास। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। बात आई समझ में? ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर different from the properties of constituent element। एक बार ही समझना है इसमें, बहुत से एक बार ही फिर से समझना। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड जो होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ constituent element। कोई बताएगा या हम बताएं? बताओ। आप बताइए ना। अबे यार, हम पढ़ के तो बताया, कंस्टिट्यूएंट जिससे बना हुआ। सर कंपाउंड का प्रॉपर्टीज, सादिक छटपटा रहा, बताने छटपटा रहा है ना, बता दो। अबे बच्चा, तुम लोग एक अंग्रेजी के शब्द को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, बदनाम हमको करेगा सर आप लोग। मतलब हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन से इसका जो H2O बना है वो हाइड्रोजन की तरह मैच करे। ऑक्सीजन से बना है, कोई जरूरी नहीं है कि वाटर जो है H2O से मैच करे। एग्जाम्पल यहाँ पे H2O और CO। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे ये स्मॉलेस्ट, सुनोगे सही से, यहाँ ध्यान दो। सादिक सबका स्टैंडर्ड और इन लोग का तो और बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड दोगे तो वो सोचने समझने का सलाहियत बढ़ जाएगा, जब इस लेवल का समझ पा रहा है और पढ़ पा रहा है। The smallest part of the compound is molecule। आप बहुत देखो, एटम था, एटम का स्मॉलेस्ट क्या था? एलिमेंट है ना? सॉरी, उल्टा बोल दिया, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट क्या था? एटम। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता दो, ना आगे समझना। कितना एनर्जी लगता है आप लोग को एहसास तब होगा जब हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है? तब एहसास होगा। All the molecules of compound are alike and have properties similar to that of compound। समझना बात समझे। जितना भी मॉलिक्यूल्स है कंपाउंड का, आर अलाइक, तो एक जैसा रहेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल अगर कंपाउंड का है दूसरा भी वैसे ही रहेगा। जिस तरह से एटम में, एलिमेंट में था,
एलिमेंट में था ना आइटम सब एक जैसा वैसे ही हैव द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द। अब इसका जो मॉलिक्यूल का रहेगा ना वो सबका प्रॉपर्टी भी किसका रहेगा कि जैसा रहेगा। क्लियर है बात। सारे मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी एक वाला दूसरे से। क्या कोई दिक्कत नजर आ रहा है इतने में। एग्जाम्पल है हमने दो ही चीजों का लिया था वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे आयरन सल्फाइड तो ये H2O से बना होता है और ये FeS होता है। एस कैपिटल है यहाँ पे एस स्मॉल नहीं है। कभी भी कोई भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर वो रहेगा वो कैपिटल रहेगा दूसरा लेटर स्मॉल रहेगा एलिमेंट का। दोनों के साथ दूसरा लेटर तो ये ना है एस में कहाँ वो तो सल्फर का है सल्फाइड है ना तो सल्फर का है तो अपने पहचान के लिए एस लिया जाता है सेकंड लेटर जरूरत होता है तब लेते हैं नहीं तो नहीं लेते। क्लियर है बात। जैसे हीलियम का एग्जांपल ले लो और हाइड्रोजन का एग्जांपल सिर्फ एच है तो हाइड्रोजन है एच ई ले लिया तो क्या हो गया हीलियम हो गया। तो अगर इसको भी एच हीलियम को भी एच ले लेते तो हाइड्रोजन और हीलियम में कोई फर्क रहता सिंबॉलिकली कोई फर्क रहता नहीं रहता। तो देखो दो आइटम ऑफ दी क्या हाइड्रोजन मिला और एक आइटम ऑक्सीजन का मिला बन गया क्या तो एक इधर लटका एक इधर लटका समझ में आया। ये क्या बन गया H2। यहाँ देखो ये दोनों में FeS है तो दोनों का एक एक आइटम है तो हाइड्रोजन का एक आइटम और सल्फर का एक आइटम। क्लियर है बात। ये बन गया दोनों मिलकर कंपाउंड बन गया। क्लियर है बात। और इसमें जितना पार्टिकल्स रहेगा मॉलिक्यूल कहलाएगा। एनी डाउट सादिक अहमद बोलना जी। नहीं तो बोलता है जब सवाल पूछेंगे तब ना हम हाँ एकदम बस बताएंगे। खत्म चलो यहाँ समझ जाए कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड कंपाउंड इन दी कम देखो कंपोनेंट इन दी कंपाउंड कंपोनेंट मतलब वही जिससे बना हुआ है वो कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आर प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं आगे पढ़ा ना भी डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा उसका मास क्या रहेगा मास के हिसाब से अगर फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा डेफिनेट प्रोपोर्शन दोनों फिक्स दोनों बातें होमोजीनियस रहेगा होमोजीनियस उसमें भी था इसमें पार्टिकल ऑफ कंपाउंड आर नॉन आर ऑफ वन टाइप यही तरह का होगा ये भी पढ़ चुके बना बना के लिख लोगे बहुत सारा डेफिनेशन हो सकता है। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर एक या एक से ज्यादा आइटम का बना हो सकता है सेम और डिफरेंट एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन का देखोगे तो हाइड्रोजन वाटर में कितना था दो का दो था तो इसीलिए यहाँ पे दो आइटम या दो से ज्यादा आइटम से बन सकता है या सिमिलर टाइप के एलिमेंट से भी मिलकर बन सकता है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से भी बन सकता है। In a compound, the element are present in the fixed ratio by mass. मास के हिसाब से फिक्स रेशियो में रहेगा। क्लियर है। A compound can be divided into simpler substance में इसको डिवाइड कर सकते केमिकल प्रोसेस कुछ लगाओ और सिंपलर मतलब उसको अलग कर दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना है या जो भी कंपाउंड यूज कर रहे हो उसको अलग करना। क्लियर है। हाँ तो you guys have any doubt? देखो the physical and chemical properties of compound are completely different। बताया है अभी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे कंपाउंड तो completely different होगा from those of its constituent जो उसके constituent से बना हुआ है उससे वाला। क्लियर है।